हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फोर व्हीलर में अलाइनमेंट बैलेंसिंग की। से लेफ्ट राइट से आपको जो टायर चाटता है तो आपको अपनी गाड़ी में क्या कराना चाहिए, अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है और कब कब आपको करवाना है, कितने किलोमीटर पे अलाइनमेंट होता है और गाड़ी गड्ढे में जाने पे अलाइनमेंट ज़रूरी है या आपको किलोमीटर ज़रूरी है। बहुत चीज़ों बात करेंगे। आज हम आए हैं, देखिए यहाँ पे सामने शिव साई ट्रेडर्स पे हम लोग आए हैं। योकोहामा का शोरूम है, यहाँ ऋषि भैया बैठते हैं। आज हम इनसे थोड़ा जानकारी करेंगे और इनसे पूछेंगे और हम बात करेंगे इनसे कि जो है गाड़ी के बारे में टिप्स लेंगे, जो ऐसी टिप्स लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। और जो है आइए हम चलते हैं। ऋषि भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। और कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया भैया। आज हम आपके पास आए हैं कुछ जानकारी लेने के लिए और एक छोटा ब्लॉग बनाने के लिए। इजाज़त है आपकी? बिल्कुल। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं सब आपको जो है देंगे। नमस्कार। तो हम लोग थोड़ा जो है ये जानकारी करने आए हैं कि जैसे कोई भी बैठिए, पहले आप बैठिए। और जो है हम लोग ये थोड़ा जानने आए हैं कि जैसे हमारे जो सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं, जैसे सबके पास फोर व्हीलर गाड़ी है, तो उसमें जो है अलाइनमेंट जो है कब करवाया जाए और कब ये आउट होता है। बहुत से लोगों को ये दिक्कत आ रही है, उनका टायर जो है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से गाड़ियाँ चाट लेती हैं। इस संबंध में बात करना है। बाकी जो है गाड़ी में कौन सा टायर बेस्ट रहेगा उनको डलवाने से, बहुत सी कंपनियाँ आती हैं, कौन सा अच्छा, कैसे क्या चेक करें, कैसे उन्हें जानकारी होगी टायर नया है पुराना है। और बाकी जो है आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर को जानकारी दे सके बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल जानकारी देंगे, जानकारी देने के लिए बैठे हैं, इसीलिए हम देखिए सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि गाड़ियों में जो टायर होते हैं वो गाड़ी की सबसे मेन पार्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। और जो गाड़ियां आप खरीदते वक्त जो टायर लग के आता है गाड़ी में, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। अच्छा। हाँ, गाड़ी की पूरी वारंटी मिलेगी, आपको टायर की वारंटी नहीं होती। बहुत से कस्टमर ऐसा सोचते हैं कि हमने गाड़ी ली है और हमें उसकी वारंटी मिल जाए कंपनी से, या उस टायर में कट लग जाए तो उसकी वारंटी मिल जाए। आपको आफ्टर मार्केट जो टायर आप परचेस करेंगे उसमें कुछ कंपनियां कहते हैं मैन्युफैक्चर वारंटी दे रही हैं, कुछ अनकंडीशनल वारंटी दे रही हैं। अनकंडीशनल का मतलब होता है कि ड्राइविंग करते वक्त टायर कट जाना, बड़ा पंचर हो जाना, रन फ्लैट हो जाना, यानी कम हवा पे चला देते हैं आप तो टायर साइड से कट जाता है रिम से। तो ये सब चीजें जो वारंटी होती हैं ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं। कुछ कंपनियां 18 महीने की दे रही हैं, कुछ कंपनियां 2 साल की दे रही हैं, कुछ कंपनियां 5 साल की दे रही हैं, और कुछ कंपनियां अनकंडीशनल वारंटी दे रही हैं बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लीकेबल है। तो ये एक बेसिक जानकारी है। और दूसरी आपका अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की बात करते हैं तो कंपनियां ये कहती हैं कि 10,000 पे अलाइनमेंट कराना चाहिए। अच्छा। लेकिन अलाइनमेंट का कोई भी पैराग्राफ या कोई मानक नहीं है। उसका अलाइनमेंट का मतलब है कि आपकी गाड़ी आप चला रहे हो, मिस ड्राइविंग कर रहे हो या खराब रोडों पे ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो अलाइनमेंट कभी भी ऑफ होता है। अच्छा। हाँ। तो अगर मेरे हिसाब से, माई एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि अगर आप 2000 किलोमीटर पे अगर आप अपना अलाइनमेंट चेक कराते रहेंगे, अच्छा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, अच्छा, ना कि किसी और के हिसाब से, तो आपकी गाड़ी का टायर कभी इस तरह खराब नहीं होगा। अच्छा। कभी इस तरह खराब नहीं होगा। बहुत से कस्टमर क्या होते हैं कि जैसे उन्हें मालूम नहीं होता है कि टायर पड़वाया, टायर डलवाने के बाद जो है उनकी गाड़ी का जो है अलाइनमेंट जो है खराब है, और उन्होंने अलाइनमेंट टायर डलवाते हुए उन्होंने कह दिया कि हम अलाइनमेंट नहीं कराएंगे, या हम अलाइनमेंट करवा चुके हैं, 1 महीने पहले करा चुके हैं, तो वो नहीं कराते हैं। अच्छा। तो उस कंडीशन में बड़ा चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि वो टायर पड़वा के चले जाते हैं और 15 से 20 दिन बाद आते हैं, कहते हैं आपका टायर खराब है या आपके टायर में प्रॉब्लम है। तो ये पब्लिक को जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी नहीं है वो लोग जो है काफी इस चीज को लेके जो है सीरियस हो जाते हैं कि हमें टायर ही खराब मिला है। जबकि टायर साइड से अगर खत्म होता है
तो केवल अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होती है। और इसमें एक थोड़ा सा और एक मेजर होता है, गाड़ी किसी मेजर गड्ढे में चली जाती है तो उसका कैम्बर भी आउट हो जाता है। ये है कैम्बर। अच्छा, कैम्बर। कैम्बर एक ऐसा वर्ड है जो कई जगह यूज होता है। आप रोड देखते हैं, रोड हमारी ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो वो जो बीच का सेंटर होता है उसको कैम्बर बोलते हैं। इसी तरह गाड़ी में भी कैम्बर होता है। तो कैम्बर जो होता है वो जब किसी मेजर गड्ढे में जाती है, या आपकी गाड़ी के टायर से कोई बाइक वाला टक्कर मार देता है, या गाड़ी कहीं हिट कर जाती है आपकी, तब वो आउट हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप अलाइनमेंट करा भी लेते हैं और कैम्बर काम नहीं कराते हैं तो भी ये टायर खाता है। तो कुछ कस्टमर कहते हैं कि मैंने तो अलाइनमेंट कराया था, उसके बाद मेरा टायर खराब हो गया। और दूसरी चीज होती है शॉकर। गाड़ी के शॉकर अगर खराब हो गए हैं और आपका अलाइनमेंट अच्छा है, कैम्बर अच्छा है, तो टायर आपका साइड से नहीं खाएगा, टायर आपका पूरा सेंटर से गायब हो जाएगा। अच्छा। पूरा प्रॉपर गायब हो जाएगा। अच्छा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कस्टमर एक बोलते हैं कि अलाइनमेंट तो टायर साइड से खराब होता है, मेरा तो पूरा खराब है, ये टायर की क्वालिटी खराब थी। टायर की क्वालिटी खराब नहीं होती है, तो टायर वो कहते हैं शॉकर खराब होने की वजह से गाड़ी उसमें पटकती है, टायर पे पटकती है, पूरे बार बार उसको जोर आता है। जब जितनी बार गाड़ी के शॉकर खराब होने के बाद ऐसे जोर मारता है तो टायर की सेंटर पैटर्न पे फोर्स आता है, तो वो पूरा घिसने लगता है टायर। ये चीज है। तो अलाइनमेंट आपको 2000 किलोमीटर पे कराना है। कैम्बर आपको अगर खराब सड़कों पे चल रहे हैं तो कराना है, अन्यथा आप 10 से 15,000 पर कैम्बर एक एहतियातन चेक करा सकते हैं। अच्छा। हाँ। और बैलेंसिंग आपको 5,000 पे करानी है, और टायर का रोटेशन आपको 7,000 पे कराना है। अच्छा। और टायर की नाइट्रोजन की बारे में बहुत लोगों को बड़ा मतभेद है कि हम अगर नाइट्रोजन डलवा लेंगे तो हमें आगे जाके नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, तो हम हवा कैसे डलवाएंगे, या हमारे में नाइट्रोजन मत डालिए, हम रूलर में चलते हैं और हमको नाइट्रोजन वहां नहीं मिलती है। तो ये चीज नहीं है। सीधा सा फंडा ये है कि आप नाइट्रोजन डलवाइए और 3 महीने में एक बार टॉपअप ले लीजिए। अच्छा। और एक बार फुल नाइट्रोजन होनी चाहिए, उसके बाद टॉपअप चले 3 महीने तक। 3 महीने के बाद जो नियम ये कहता है कि आपको उस नाइट्रोजन को निकाल देना है। अच्छा। और उसके बाद फिर से आपको फुल नाइट्रोजन लेनी है। अच्छा। हाँ, 3 महीने तक आप उसको टॉपअप कराते रहिए। हाँ, 3 महीने तक टॉपअप कराते रहिए। और उससे क्या होगा कि आपका टायर, नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है, तो ये लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है, ये एयर नाइट्रोजन है। एयर नाइट्रोजन जो होती है ये किसी तरह की हार्मफुल नहीं होती है, ना हाथ में लग जाए तो हार्मफुल नहीं होती है। टायर में डालने पर टायर ठंडा रहता है आपका। अच्छा। जब टायर ठंडा होगा तो जब टायर चलता है सड़क पर तो वो गर्म नहीं होता। जब गर्म नहीं होगा तो उसका सरफेस सॉफ्ट नहीं होगा। सॉफ्ट ना होने से टायर घिसेगा कम, जल्दी कोई छोटी मोटी चीज को हिट नहीं कर पाएगी, पंचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और टायर में नाइट्रोजन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब कोई हवा डालते हैं अपनी गाड़ी में, हवा डालने के बाद आप देखते हैं कि हमने अगर 15 दिन के लिए गाड़ी खड़ी कर दी, या हम दूसरी गाड़ी यूज कर रहे हैं, या हम आउट ऑफ सिटी कहीं चले गए, तो लौट के आके देखते तो वहां टायर पूरा बैठा होता है। ये होता है हवा की वजह से, क्योंकि हवा जो होती है वो पास होती रहती है, और नाइट्रोजन जो होती है वो पास नहीं होती है, नाइट्रोजन फिक्स रहती है। नाइट्रोजन फिक्स रहने का मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी में नाइट्रोजन डाल के गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो 3 महीने बाद आप गाड़ी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप गाड़ी का प्रेशर चेक कराएंगे तो आपको उतनी नाइट्रोजन मिलेगी। सबसे बड़ी ये बात, हवा लीक नहीं करेगी, जितनी है उतनी आपको मिलेगा। ये चीज है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमको लोग को कब अलाइनमेंट कराना है ये हमारा क्लियर हो गया। बैलेंसिंग का पुरानी, ऐसा टायर की बैलेंसिंग क्यों जरूरी होता है? टायर की बैलेंसिंग इसलिए जरूरी होता है कि टायर आप जब चलाते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज प्रॉपर नहीं घिसती है, हमेशा जिगजैग घिसती है। दुनिया में कोई भी चीज प्रॉपर नहीं होती है। कोई भी सरफेस अगर सड़क पे पकड़ के चल रहा है तो आप ब्रेक मार रहे हो, आप नहीं मार रहे हो, आप लेन चेंज कर रहे हो, आप इधर लेन चेंज कर रहे हो, आप एक एवरेज स्पीड पे चल रहे हो। जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हो तो अचानक से स्पीड आप बढ़ा देते हैं, टायर में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, फिर अचानक से आप गाड़ी धीरे कर देते हैं, टायर में फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो टायर जो होता है प्रॉपर जगह से नहीं घिसता, प्रॉपर कहीं से ज्यादा घिस रहा है, कहीं से कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा कम। एक 5,000 किलोमीटर आते आते टायर में ना दिखने वाले
बहुत से ऐसे जिगजैग्स हो जाते हैं। जब जिगजैग्स हो जाते हैं तो टायर, जब आपकी 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के ऊपर स्पीड पे गाड़ी चलती है तो स्टीयरिंग में हल्का सा वाइब्रेशन आता है। तो उस वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए, केवल वाइब्रेशन खत्म करने के लिए, उससे टायर का घिसना, टायर का खत्म होना, उससे कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी स्मूथ चले, आपकी वाइब्रेशन ना हो और आप स्मूथ गियर डालें और ओवरटेक ठीक से करें, इसके लिए उसमें टायर में वेट लगाते हैं, मशीन पर रोलिंग करते हैं। रोलिंग करने के बाद उसमें जहां पे वो कम या ज्यादा घिसा होता है वो वहां वेट मांगता है। अच्छा। वेट लगाते हैं। वेट लगाने से क्या होता है, टायर की बैलेंसिंग जो है फिट हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं रिम की बैलेंसिंग होती है। किसी भी चीज का अगर वजन 5 किलो है और 5 साल बाद भी उसका वजन 5 किलो है तो उसकी बैलेंसिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में बैलेंस है। तो रिम जो होता है वो अपने आप में बैलेंस होता है। घिसता आपका टायर है, कम और ज्यादा, तो जो चीज कम ज्यादा हो रही है उसका बैलेंसिंग होती है, ना कि रिम की बैलेंसिंग होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि कस्टमर आते हैं तो कस्टमर ये कहते हैं कि हम जब टायर की बैलेंसिंग करते हैं तो कहते हैं वेट हमारे ना निकालिए। अच्छा, उसी में वेट लगाइए। उससे उनको लगता है कि वेट हम सारे निकाल देंगे तो हम ज्यादा वेट लगा देंगे, हमारा ज्यादा बिल बन जाएगा। लेकिन ऐसी नहीं है। जो टायर का मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म ये है कि जो वेट लगा था वो टायर के अकॉर्डिंग लगा था। अब टायर उस कंडीशन में नहीं रहा, यानी वो वेट खराब हो गया, तभी तो आप मेरे पास वापस आए हो। तो हम वो वेट हटा देंगे, नया वेट लगाएंगे, नई जगह पे लगाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहां से वो टायर घिसा हो वहीं से वो घिसे दोबारा, है ना, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो। तो इसीलिए टायर का वेट हमेशा निकालने के बाद लगाना चाहिए। क्योंकि और एक इसका पहलू और है कि अगर हम टायर में बिना वेट लगाने के बाद वेट लगाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा वेट लगाने की जगह ही नहीं बचेगी उसमें। जाहिर सी बात है। लेकिन ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती लोगों को, लेकिन प्रॉपर इसका रूल यही है। बहुत ही छोटी बातों में बहुत ही बड़ी बात भैया ने हम लोग बता दी कि टायर का बैलेंसिंग जरूरी जो होता है, किसे जरूरी होता है। बहुत लोग सोचते हैं रिम की बैलेंसिंग है, टायर की बैलेंसिंग है। जो बैलेंसिंग भैया ने बताई है आप समझ लो, मतलब कि एक टॉपिक पे आपको जो है, अगर आपको कोई सवाल भी है तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और आपको उसका वो सटीक उत्तर दिया जाएगा, जल्द से जल्द दिया जाएगा। और भैया जो है, जैसे हमारा अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो गया, बाकी लोग जब टायर गाड़ी लेना चाहते हैं तो सोचते हैं जो कंपनी से लगा के दिया वो लोग वही टायर लेते हैं या फिर चेंज करें। तो उसमें कैसे चेक किया जाए कि टायर सही है कि कौन सा टायर लगाया जाए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, गाड़ी में जो है आपके जो टायर लग के आता है वो कुछ लोग सोचते हैं वो गाड़ी के मेजरमेंट के हिसाब से कंपनी ने जो टायर दिया वो बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। लेकिन कंपनियां भी R&D करती रहती हैं, तो जरूरी नहीं कि हर गाड़ी में बेस्ट टायर लग के आए। जैसे कि हम एक गाड़ी उठाते हैं ग्रैंड आइटन, ग्रैंड आइटन में 165/65/14, 165 उसकी विड्थ है, चौड़ाई, और 65 उसकी ऊंचाई है और 14 उसका रिम का डाया है। तो ये ग्रैंड आइटन में कंपनी ने लगा के दिया था। लेकिन ये साइज ग्रैंड आइटन में फिट नहीं था, ये हुंडई को रियलाइज हो गया। बाद में कंपनी ने इसको 65/70/14 कर दिया। अच्छा, वो क्यों किया? क्योंकि कंपनी ने जब इसमें ग्रैंड आइटन में 165/65/65/14 लगाया तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया। ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से हुंडई ग्रैंड आइटन नीचे लड़ने लगी। आप इंडिया की सड़कें आप देख ही रहे हैं। तो आप अगर एक्सप्रेस वे भी चलते हैं तो अपने घर वापस आएंगे तो गली मोहल्ले में कहीं घर है, आपका कॉलोनी में घर है, सड़कें हर जगह अच्छी बनी नहीं है, तो नीचे गाड़ी आपकी लड़ती है। तो जब ग्रैंड आइटन को नियोज उन्होंने लॉन्च करा तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। इससे साबित होता है कि कंपनियां जो टायर लगा के देती हैं 100% वो सही नहीं होती है, कुछ गाड़ियों में सही होती है। अब दूसरी गाड़ी लेते हैं हम, फोर्ड इको स्पोर्ट टॉप मॉडल, उसमें 205/50/17 लग के आता था। उससे क्या होता था, साइड वॉल बहुत कम होती थी। साइड वॉल कम होने की वजह से जब गाड़ी स्पीड में गाड़ी चलाता है तो जब आदमी ये तो ब्रेकर से एकदम से निकाल देता टायर या फिर किसी गड्ढे से निकाल देता है, तो साइड वॉल कम होने की वजह से वो जब उस पे जरूरत से ज्यादा झटका लगता है तो टायर दबता है, सस्पेंशन दबता है, सब कुछ दबता है। लेकिन एक दबने की क्षमता के बाद जब टायर जाता है तब वो क्या होता है, रिम से हिट करता है। रिम से हिट करता है तो टायर के इंटरनल कॉर्ड, बाहर नहीं, टायर के इंटरनल कॉर्ड जो होते हैं रिम की साइड से
कट जाते हैं तो कस्टमर को लगता है टायर हमारा फूल गया है, मैन्युफैक्चर फॉल्ट आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टायर अंदर से सीबीयू कट हो जाता है, वो कट लग जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये टायर की साइज के, ये साइज जो है टायर जो गाड़ी में लगा है ये गलत साइज लगा हुआ है। इसको बाद में फोर्ड ने इसको समझा, तो जब फोर्ड ने इसको समझा तो उसमें 205 60-16 कर दिया, ये कर दिया 205 55 205 50-17 की जगह कहते हैं 205 60-16 उन्होंने कर दिया, तो ये चीजें खत्म हो गई। हाँ, और एक अब ये अब 205 50-17 इनोवा क्रिस्टा टॉप मॉडल में किया था। इन टोयोटा ने भी अपनी इस गलती को सुधारा, उसने भी 205 65-16 कर दिया, मतलब फोर्ड ने 205 60-16 किया और इनोवा ने 205 65-16 कर दिया, ये अपने टॉप मॉडल में कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि, तो इसीलिए हम जब किसी गाड़ी को देखते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस के अनुसार जो है हम उस कस्टमर को अपग्रेड करने का जो है ऑफर देते हैं। अब जैसे कि आपकी गाड़ी में 75 65 14 लगा है, तो अगर 75 65 14 की जगह आप 75 70 14 लगाते हैं तो आपका टायर जो है 5 mm ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होने से क्या होगा, उसका रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी कि 5 mm आप सोचेंगे कोई क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप 1000 किलोमीटर अगर जाएंगे तो 5 mm आपका कम से कम नहीं तो 15 किलोमीटर का एवरेज आपको निकाल देगा। तो आप 15 किलोमीटर के एवरेज से अगर आप पेट्रोल जोड़ेंगे या डीजल जोड़ेंगे तो आपका 250 से 300 रुपए की बचत आ जाएगी। हम और सबसे बड़ी बात है 75 65 14 में तो आपको मिल नहीं रहा था, आपने 75 70 14 कर दिया, आपको माइलेज मिल गया, आपको ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया और आपकी गाड़ी नीचे लड़ना बंद हो गई, आपको माइलेज मिल गया। तो ये सब अपसाइजेस होते हैं जो कुछ किसी गाड़ियों में करना बहुत जरूरी होता है। जैसे 95 55 16 है, हुंडई की i20 में लग के आता है, तो उसमें 95 60 16 जब डालते हैं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है सीबीयू की कट की, जो डैमेज होता है जी। तो देखिए जो है टायर के, अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आपको उसमें टायर चेंज करना है तो आप हमारे भैया की लोकेशन पे भी आ सकते हैं। साइंस ट्रेडर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। ये आपका जो है आप ही बता दो एड्रेस। रायबरेली रोड और तेलीबाग और सरदार पटेल डेंटल हॉस्पिटल के ठीक सामने हाईवे प्लाजा मार्केट। और अगर आप यहाँ पे आते हैं और अगर मेरा नाम आपको बताएंगे तो आपको 100% भैया कोई ना कोई डिस्काउंट जरूर देंगे। बिल्कुल। और जो है आप यहाँ से टायर लगा सकते। अच्छा भैया एक चीज और, टायर जिससे आदमी लेता है तो कुछ चीजें उसको लिखी होती हैं, वो जानकारी अगर आप दे पाए कैसे क्या होता है? जैसे बताइए। टायर पे जो होता है, जो बहुत लोग ऊंचाई लंबाई का कुछ चीजें आप अगर बता देंगे तो बड़ा बढ़िया है सब्सक्राइबर को हमारे। हाँ, टायर पे जो है कोई टायर हो तो उसमें डैम साइड जो है। सबसे बड़ी चीज हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि टायर पे जो जरूरी चीज है, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका टायर जो है अच्छी कंपनी का था, फिर भी ब्लास्ट कर गया, फट गया टायर, तो आप सोचते हैं कि इतनी अच्छी कंपनी का टायर कैसे फट सकता है, तो आपको उस कंपनी से फेथ खत्म हो जाता है। फेथ ना खत्म हो आपको किसी कंपनी का, इसलिए आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि टायर की लाइफ कितनी होती है। अच्छा। हाँ, तो टायर की लाइफ के लिए आप जरा पास आ जाइए तो मैं आपको बताऊंगा। टायर में ट्रेड वेयर इंडिकेटर होता है। ट्रेड वेयर इंडिकेटर होता है, TWI बोलते हैं इसको, TWI ट्रेड वेयर इंडिकेटर। तो कोई भी कंपनी होती है जो ये कहती है कि टायर में जो ट्रेड वेयर इंडिकेटर होता है वहां तक ही उसको यूज करे। जैसे ट्रेड वेयर इंडिकेटर आ जाता है आपको टायर उतार के उसको नया लगाना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। वो कहते हैं अभी भी चलेगा, अभी भी चलेगा। तो अभी चलेगा मेरे को, टायर तो निर्जीव चीज है, वो बोलेगा तो है नहीं, सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम आपको अब दिखाते हैं कि ये टायर है, ये टायर है। टायर में आप देखेंगे यहाँ पे एक मार्किंग बनी हुई है 1 2 3 4, और ये टायर में 5 जगह होती है। अच्छा। हाँ, टायर के हर ब्लॉक के बाद होती है। एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4। ये एक हर ब्लॉक पे होती है, 5 जगह होती है। 5 जगह होने के बाद और जहां पे ये ट्रेड वेयर इंडिकेटर होता है वहां पे एक मार्क बना होता है ऐसा वाला, और हर कंपनी का मार्क अलग होता है। अच्छा। किसी में एरो बना होता है, किसी में यहाँ तीर बना होता है, किसी में कंपनी का लोगो बना होता है, कि किसी कंपनी में यहाँ TWI लिखा होता है। अच्छा। हर कंपनी का अलग अलग होता है, अलग अलग मार्क होता है। तो ये जो मार्क होता है, इसी मार्क के सामने TWI होता है। और जब ये वाला सरफेस इस सरफेस के पास आ जाए, अच्छा, तो 100% टायर रिप्लेस कर देना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है।
सही है। और बाहर की कंट्री में TWI लेबर पे टायर चलाने पर चालान हो जाता है। अच्छा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई कानून अभी आया नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टायर जो है आज की डेट में हमें वो टायर लेने चाहिए जो एंटी सीमेंटेड रोड हो। जैसे कि एंटी सीमेंटेड रोड टायर नहीं बनाता। अच्छा। और बाकी कंपनियां नहीं बनाती। और जो है कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एंटी सीमेंटेड रोड टायर बनाती हैं और उनका टायर सीमेंटेड रोड पे गर्म नहीं होता। उसका वजह यह है कि टायर में लो हीट जनरेटिंग पॉलीमर होता है। अच्छा। ये पड़ता है तो टायर की कॉस्ट महंगी हो जाती है। और वो योकोहामा डालती है, मिशलिन डालती है। मिशलिन अभी भारत में है नहीं। अच्छा। और जो है अभी तक योकोहामा ही जो है भारत का बेस्ट टायर माना जाता है। और आपका गुडियर भी डालती है। अच्छा। और आपका फैल्कन डालती है, लेकिन फैल्कन भी इंडिया से वाइंड अप कर चुकी है। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि टायर में लो हीट जनरेटिंग पॉलीमर के अलावा जो है सिलिका कंपाउंड भी होना जरूरी है। सिलिका कंपाउंड होने की वजह से टायर गीली सड़क पर एकदम चिपक जाता है। आप जब ब्रेक मारते हो तो चिपक जाता है। अच्छा। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, टायर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रबर एक बहुत फ्लेक्सिबल चीज मानी जाती है। तो जो रबर नेचुरल रबर होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, वो खींचने से टूट जाती है। क्योंकि दुनिया की कोई भी रबर है वो व्हाइट होती है। अच्छा। और दुनिया का जो पहला टायर बना था वो व्हाइट टायर बना था, सफेद टायर। अच्छा। और जो कि 12 किलोमीटर जाने के बाद फट गया था। अच्छा। हाँ, तभी से साइंटिस्ट समझ गए थे कि ये नेचुरल रबर से टायर नहीं बन सकता। इसमें सिंथेटिक रबर, सिलिका कंपाउंड, कार्बन और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी इसको डिस्क्लोज नहीं करती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कस्टमर के लिए डिस्क्लोज करती है और कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है कि आपके टायर में होना चाहिए सिलिका कंपाउंड, लो हीट जनरेटिंग पॉलीमर, और होना चाहिए वैक्सिंग टेक्नोलॉजी, और सिलिका और ऑरेंज ऑयल। तो ऑरेंज ऑयल क्या करता है, संतरे का तेल जो है जब टायर में डालते हैं, योकोहामा वाले, इनका पेटेंट है, कोई डाल नहीं सकता वर्ल्ड में कोई भी। अच्छा। हाँ, इन्होंने पेटेंट करा लिया है। तो टायर कोई भी बनता है तो वो तेल डाल के ही बनता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा संतरे का तेल डाला जाता है जिससे उसकी लंबे समय तक उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। तो योकोहामा टायर में एक बड़ी खासियत है कि लंबे समय तक वो धूप और पानी से क्रैक नहीं होता। सही है। ये चीज योकोहामा के अंदर है और गुडियर के अंदर कम है, लेकिन योकोहामा के अंदर ज्यादा है। इसमें डबल सिलिका कंपाउंड है और उसमें सिंगल सिलिका कंपाउंड वाले टायर आ रहे हैं मार्केट में। और इसमें जो है आपका जो है वही, और हाँ, एक पिच वेरिएशन होता है। पिच वेरिएशन जो होता है वो रेसर गाड़ियों में यूज होता है, लेकिन इन्होंने फैमिली कार में भी पिच वेरिएशन डाल रखा है। इससे जो है काफी स्मूथनेस मिलती है सड़क पर और चलने में बड़ी आसानी होती है। और टायर जो होता है हमेशा 4 ग्रुप का लेना चाहिए। अच्छा। 1 2 3 4, जिसमें 4 लाइनें, जिसमें 4 ग्रुप होते हैं। इससे क्या होता है कि 4 ग्रुप की होने की वजह से हवा और पानी ज्यादा मात्रा में एग्जॉस्ट होता है। जब ज्यादा मात्रा में एग्जॉस्ट होता है तो सड़क पर इसकी अपनी एक पकड़ अलग बनती है, इसकी अलग अपनी एक फील्ड तैयार हो जाती है। और जब 4 ग्रुप होंगे तो बीच में एक सेंटर रिब आती है। ये सेंटर रिब जो होती है आपकी स्टीयरिंग की जो परफॉर्मेंस होती है उसको बढ़ा देती है। आपकी स्टीयरिंग स्मूथ हो जाती है क्योंकि आपकी स्टीयरिंग फिर इसी में मुड़ती है। और बाकी जो टायर होते हैं वहां पे सेंटर रिब की जगह यहाँ नाली होती है। तो नाली होने की वजह से यहाँ पे एयर कंज्यूम हो जाती है। जब गाड़ी चलते हुए जब यहाँ एयर कंज्यूम होती है तो आपकी स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्डनेस फील होती है। ये सब चीजें होती है टायर में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को सारी जानकारी मिल चुकी है टायर के बारे में। अगर आप नया टायर लगवाने जा रहे हैं, अलाइनमेंट बैलेंसिंग के बारे में, टायर अब खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है, A to Z, अगर तब भी आपको कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और जो है बाकी भैया आपके पास और कुछ भी आप ऐसा सामान जो गाड़ी में होना बहुत जरूरी है, अगर आपके पास ये देखिए यहाँ मेरे हिसाब से बहुत जरूरी चीज है। और ये इसको इन्फ्लेटर बोलते हैं। और गाड़ी में इसका होना क्यों जरूरी है, इसका एक अपनी अलग यूएसपी है। ये इसलिए होना जरूरी है कि गाड़ी में जब आप कहीं ट्रेवल करते हो तो आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, और जब पंचर हो जाती है तो आप वहीं पे कहीं पंचर बनवाते हैं। जब आप पंचर बनवाते हैं तो वो पंचर में सूजा भोंक के उसको स्ट्रिप डाल के पंचर बनाते हैं। ये गलत तरीका है, ये तरीका गलत है। ये इसको इंडिया ने अपने मन से इजाद किया है। ये कहीं भी लीगल नहीं है। किसी भी देश में इस तरह पंचर नहीं बनता। हमारे इंडिया में बनता है। क्यों? क्योंकि वो 50 रुपए में बन जाता है।
हाँ, सही 50 रुपए में बन जाता है। आदमी टायर लेता है, सूजा भोग के पंचर बनवाता है, और जब उसमें सूजा भोग के बनवाता है पंचर, तो टायर में मेन कॉर्ड होते हैं, वो कॉर्ड कट जाते हैं। कॉर्ड टायर कई लेयर में बनता है, ऐसे करके। तो जब वो कॉर्ड कट जाते हैं तो पंचर बन जाता है। तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें प्रेशर पड़ता है वहां पर। जब वो प्रेशर पड़ता है तो आपने देखा होगा कि कोई चीज ऐसे सकिंग करती है, खींचती है, तो टायर के जो लेयर होते हैं वो वहां से धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। टायर की लेयरिंग जो होती है वहां से खुलना स्टार्ट होती है। तो जब वो अचानक से किसी पानी वाली जगह से निकलता है टायर, तो खट से वो पानी को सक कर लेता है। और जब पानी को सक करता है, ये बहुत बहुत मिनिमम मात्रा में होता है, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप चेक नहीं कर सकते, ये सक करता है। और जब पानी वहां जाता है तो वो पेस्टिंग को और खोलता है। पेस्टिंग खोलते 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 टायर वहां से फूल जाता है। तो कस्टमर ये कहता है कि यहाँ पर टायर फूल गया, ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट में आता है। कंपनियां इसको मना कर देती हैं, मैन्युफैक्चर फॉल्ट में नहीं आता है। तो एक नया डिस्प्यूट तैयार होता है टायर डीलर और कस्टमर के बीच में, जो कि क्लेम पास नहीं होता। तो उससे बचने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हम जब ट्रेवल करते हैं तो इसको अपनी गाड़ी में रखना चाहिए। और उसके बाद जब टायर हम कहीं पे जा रहे हैं, पंचर हो गया, तो जब टायर पंचर हो जाता है, ट्यूबलेस टायर, तो आप जब चलाते रहते हैं तो उसमें एयर कंज्यूम होती रहती है और एयर मेकिंग भी होती रहती है, दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो एयर रिलीज भी होती है और एयर कंज्यूम भी होता रहता है, दोनों होता रहता है। तो इससे आपका टायर का प्रेशर कम नहीं होता, तो आप चलते रहते हो। लेकिन जब आप कहीं गाड़ी रोकते हैं खाना खाने के लिए या होल्ड करने के लिए या रेस्ट करने के लिए, तो टायर से एयर प्रेशर निकलने लगता है, और आप जब लौट के आके देखते हैं तो टायर पूरा बैठा होता है। तो उस कंडीशन में आप पंचर बनवाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, पंचर नहीं बनवाना है। उस कंडीशन में आपको इससे हवा डाल लेनी है और एक अच्छी शॉप पे जाके मशरूम पंचर टायर को अंदर से खोल के अंदर से बनवाना। तो उससे क्या होता है कि टायर की लाइफ आपकी एक्सटेंड हो जाती है, टायर लगभग 90% वहां से नया हो जाता है और उसकी कोई लेयरिंग खुलती नहीं है। तो इससे आपकी टायर की लाइफ बढ़ जाती है और आप हाई स्पीड पर उस टायर से चलने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए ये और मशरूम पंचर दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसको ऐसे करना चाहिए। अगर आप लोग को मशरूम पंचर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा, मशरूम पंचर कैसे बनता है और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। मशरूम पंचर का बहुत ही फेमस चीज़ है, लेकिन बहुत कम लोग बनाते हैं, हर जगह बनता भी नहीं है मशरूम पंचर जो होता है। इससे गाड़ी का टायर की लाइफ हमेशा नई जैसी रहती है। तो ये हो गया। और भी कोई आइटम आपके पास गाड़ी के लिए जो बहुत ही ज़रूरी हो? हाँ, गाड़ी के लिए जरूरी है, गाड़ी के लिए जरूरी है, कहते हैं ये सेरेमिक पॉलिश आ गई है मार्केट में। आजकल मार्केट में जो है सेरेमिक पॉलिश लोग 30,000 35,000 में कर रहे हैं। तो आप चाहे तो एक छोटे से पाउच से अपनी गाड़ी में खुद सेरेमिक पॉलिश कर सकते हैं। अच्छा। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में डस्ट और पानी रुकेगा नहीं। अच्छा। हाँ, ये वही सेरेमिक पॉलिश है जो सेरेमिक पॉलिश लोग करते हैं और 30-35 हजार रुपए लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये उसी का मटेरियल है, इसको आप घर में आप आराम से कर सकते हैं, ये चीज है। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी जो है ये भैया की शॉप है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए पूरा, और जिसको भी आना है वो यहाँ पे आ सकता है और अपने जो है गाड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। गाड़ी का टायर आपका जा रहा है या नया टायर लेना है आपको, कोई भी इस चीज टाइप की लेनी है जो आपकी गाड़ी में इमरजेंसी जरूरी है। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि कोई गाड़ी आप बाय करते हो तो गाड़ी में जब आप बाय करते हैं तो गाड़ी के साथ जो है आपको टायर तो मिलता है, ये आपको पता होता है कि ब्रांडेड टायर मिला है। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि टायर की गाड़ी के साथ टायर जो मिला है उसके साथ ब्रांडेड वॉल बॉडी भी मिली है, ये कोई नहीं जानता। अच्छा। टायर के ब्रांड के बारे में लोग जानते हैं और टायर की वॉल बॉडी के बारे में कोई नहीं जानता। तो टायर की वॉल बॉडी के बारे में आप बताना चाहेंगे कि जितनी भी कंपनियां हैं, ये इसमें BMW, ऑडी, मर्सिडीज और किया को छोड़ के बहुत जो है ट्राइटॉन की वॉल बॉडी ये कंपनियां यूज करती हैं। जब आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो इस कंपनी की वॉल बॉडी आपको लग के मिलती है। लेकिन आप जब टायर चेंज कराते हैं तो टायर डीलर या फिर कस्टमर जो है उसमें लोकल वॉल बॉडी लगा देते हैं। तो लोकल वॉल बॉडी लगाने से क्या होता है कि
जो है वो कभी भी लीकेज कर सकती है। तो आप हाई स्पीड से जा रहे हैं और वो लीक कर गई, तो लीक जब वो वॉल बॉडी लीक करेगी तो एक बैग हवा निकल जाएगी। उससे क्या होगा, टायर आपका अचानक से फट जाएगा या रिम से कट जाएगा या आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इसमें और एक चीज और बताना चाहेंगे कि कोई भी जो है जब कोई भी टायर डलवाता है तो इसकी लाइफ 3 साल होती है। तो कोई भी कस्टमर जब टायर डलवाता है तो उनसे हम लोग बताते हैं कि एक वॉल बॉडी आप अपनी बदलवा लीजिए। तो वॉल बॉडी कुछ कस्टमर बदलवाते हैं, कुछ कस्टमर नहीं बदलवाते, कहते चलेगी नहीं। तो उस कंडीशन में ये होता है कि जब भी आप कोई नया टायर डलवाते हैं इसमें मैंडेटरी होता है यूज न्यू वॉल ड्यूरिंग एवरी टायर चेंज। ये मैंडेटरी है, 100% चेंज करवाना चाहिए। ये आपकी चॉइस नहीं है, इट्स अ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करते हैं उन्हीं के साथ रोड पर प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आप ओरिजिनल वॉल बॉडी के साथ टायर डलवाते हैं और आप सस्ता टायर भी लेते हैं तो भी आपके साथ प्रॉब्लम बहुत कम आने की चांसेस हो जाते हैं। ये चीज है। तो जो नियम है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे भैया बताया है, इन्होंने बहुत छोटी चीज़ें बताई हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। गाड़ी में हवा कौन सी होनी चाहिए, बाकी क्या क्या चीज़ें कब कब चेंज करवानी चाहिए, तो ये सब चीज़ें बताई। तो बहुत बहुत भैया धन्यवाद आपका, हम यहाँ पे आए और आपने इतनी जानकारी दी हमारे सब्सक्राइबर को। और साथ में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल देना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ एकदम। तो अगर आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप आते हैं तो आपको 100% जो है 100% जेन्युइन चीज़ मिलेगी और अच्छे रीजनेबल प्राइस पे मिलेगी। और एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और वहाँ से आप आ सकते हैं। मैप का आपको मैपिंग भी मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। ये जो है लखनऊ में आपको इसका जो है शॉप है। बाकी जो है जितना भी है सब आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, पूरा A to Z आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो लिए गुड बाय भैया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार।